तो ये वाला जो शैम्पू है ना इन जनरल बहुत ज़्यादा खराब है एंटी डैंड्रफ के हिसाब से, क्योंकि ये डैंड्रफ से दूर करता ही नहीं, साथ में आपके बालों में और स्कैल्प में और ज़्यादा डैंड्रफ कर देता है। सो नेवर एवर यूज इट। दिस हेयर सीरम इज गुड बट इसके अंदर रोल ऑन एप्लीकेटर आता है, तो किसी के साथ आप इसको शेयर नहीं कर सकते, आपको खुद ही इसको यूज करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट हेयर मास्क जो कि इतने कम बजट में आपको मिल जाता है एंड आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ साथ बालों में एक बहुत अच्छा बाउंस भी लेकर के आता है। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, साथ में मेरे ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। मेरा हेयर फॉल पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब कि ऑलमोस्ट मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन लग गई थी एंड जो क्राउन एरिया था ना वहां पे भी बहुत ज्यादा बाल कम हो गए थे। बट ओवर द टाइम मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे एंड कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करे अपने हेयर केयर रूटीन में, एंड जिसकी वजह से न्यू बेबी हेयर तो ग्रो हुए ही, साथ साथ मेरा जो क्राउन हेयर है ना वो भी पूरी तरह से बालों से कवर हो चुका है। सो दैट मीन्स कि इट इज वर्किंग फाइन फॉर मी। एंड अगर मेरे ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि मेरी 36 है, तो आपकी आई गेस उससे कम ही होगी। एंड आपको भी अगर हेयर फॉल हो रहा है या फिर आप एक अच्छा हेयर केयर रूटीन या अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम आने वाला है। बहुत ही बजट फ्रेंडली चीजें बताऊंगा, हेयर ऑयल, शैम्पूज, कंडीशनर, हेयर मास्क, सीरम, सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड कांट वेट टू स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेयर ऑयलिंग से। तो हेयर ऑयलिंग में मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ ही ऑयल हैं जो मैं एकदम सालों से यूज़ करता चला आ रहा हूँ एंड यही मेरे ऊपर सबसे बेस्ट काम करते हैं। सबसे पहला है बेयर एनाटॉमी का रोजमेरिन हिबिस्कस हेयर ऑयल। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब कि जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ मेरे बालों में एकदम अच्छे से लग जाता है, स्कैल्प में अच्छे से चला जाता है, डीप पेनिट्रेट हो जाता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ में इसको बस हल्का सा ऐसे ओपन करो एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली अप्लाई इट, और इसको लूप फॉर्म करके भी अप्लाई करता हूँ ना विंटर में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ में अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी प्रिवेंट करता है एंड बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी है। तो दिस इज द बेस्ट हेयर ऑयल। और रोजमेरी हम सबको पता है कि काफी ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में, सो दैट्स व्हाई यू शुड यूज इट। इसके बाद जो एक नेक्स्ट हेयर ऑयल जो मैं यूज करता हूँ वो है ये विश केयर का कोल्ड प्रेसेस 100% प्योर जोजोबा ऑयल। अब मेरे एक्चुअली ना बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, बहुत ज्यादा क्राउन एरिया दिखने लग गया था, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको जोजोबा ऑयल अप्लाई करना चाहिए। तो स्पेशली मैंने क्राउन एरिया पे इसको अप्लाई किया था एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब कि मैं वीक में सिर्फ 2 से 3 बार इसको अप्लाई करता था एंड बिल्कुल क्राउन एरिया के अराउंड पे बहुत घने बाल आ गए हैं एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पैच है। तो मैं देख सकते हो आप कितना ज्यादा विजिबल डिफरेंस है। दैट्स व्हाई आई यूज दिस इज रियली गुड। एंड विश केयर के हम सबको पता है प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। मैं इसके ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं यूज करता हूँ, बट हाँ हेयर ऑयल मैंने इसका यूज किया है एंड हाँ हेयर सीरम भी यूज किया है जो मैं आगे जाके आपको शेयर करूंगा, बट दिस वर्क्स रियली गुड। सो हेयर ऑयल में अगर आप एक अच्छा हेयर ऑयल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। एक जो तीसरा हेयर ऑयल भी है वो है केश पल्लव हेयर ऑयल। ये मेरे पास एक्चुअली एज ए ब्रांड प्रमोशन आया था, बट मुझे ये काफी अच्छा लगा। मैंने जब भी इसको यूज किया है ना तो मुझे बाल एकदम थिक लगे हैं वॉश के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बालों को बहुत ज्यादा अच्छे से पोषण दे देता है एंड उनको काफी मोटा एंड थिक बनाता है। तो इस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ, बट मैं इसको रेगुलर बेसिस में यूज नहीं करता हूँ। वंस इन ए मंथ या फिर 2 महीने में 1-2 बार यूज कर लेता हूँ एंड दैट वर्क्स फाइन। ये भी मिनरल ऑयल फ्री है, लाइट वेट है, बहुत ज्यादा नॉन टॉक्सिक है। इसके साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड हेयर ग्रोथ को भी इंप्रूव करता है, वो भी 12 वीक्स में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेयर ग्रोथ तो नहीं हुई है, बट हाँ बालों की क्वालिटी, बालों की जो पतलापन होता है ना उसको फिक्स करना है, तो ये ऑयल सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट यस इट इज अ गुड हेयर ऑयल। ओके, अब जो हेयर ऑयल मैं यूज करता हूँ ना वो यूज करता हूँ इस ऑयल एप्लीकेटर में। ये मैंने 100 रुपए का खरीदा था अमेजोन से, बट इट इज रियली गुड। जो भी हेयर ऑयल मैं यूज करता हूँ ना उसको बस इसमें डाल लेता हूँ एंड इसको बंद कर लो, एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको ना ऐसे स्टेनलेस स्टील के ऐसे एप्लीकेटर टाइप का मिल जाता है, जिससे आप अप्लाई करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड बिल्कुल भी वेस्टेज भी नहीं होती है। यूजुअली हम लोग हाथों में हेयर ऑयल लेते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं, जितना भी ऑयल होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है, बट इसमें वो वेस्टेज बिल्कुल कंट्रोल रहती है। सो ये भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है एंड यस आई रियली लाइक इट। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रहा हूँ ना ये सबके सब अमेजोन से आपको मिल जाएंगे। अमेजोन में अभी वैलेंटाइंस डे सेल चल रही है जिसमें बहुत ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे और बहुत सारे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट। अब हम लोग ने हेयर ऑयलिंग की बात कर ली, अब शैम्पूज को देख लेते हैं। तो मेरे पास जो सबसे बढ़िया शैम्पू है, जो डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट शैम्पू है ना, वो है ये बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये मैं पता नहीं कितनी बॉटल्स यूज कर चुका हूँ एंड इस बार मैंने सोचा कि यार बार छोटी बॉटल मंगाने से बढ़िया है कि मैं पूरी की पूरी 1 लीटर की ये बॉटल मंगा लेता हूँ। तो ये काफी बड़ी बॉटल है एंड पूरी विंटर ये चली है एंड अभी भी इतनी बची हुई है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, जैसे स्वप्निल को बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, मेरी भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, तो ये हम लोग यूज करते हैं। इसको यूज करने के बाद ना स्कैल्प एकदम से क्लीन
हो जाता है और जो खुजली सी होती है ना, बार बार खुजाते रहते हैं हम लोग स्कैल्प, वो बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। स्कैल्प एकदम से क्लीन हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा मसाज हो गई है सर पे कि जिसकी वजह से खुजली एकदम खत्म हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई रियली लव दिस शैम्पू एंड अगर आप एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको डेफिनेटली ट्राई करो। और एक जो शैम्पू है जो मैं बिल्कुल मना करूंगा कि आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, या फिर आई थिंक किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए, विच इज दिस हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये लेमन फ्रेश है, मैंने इसको यही देख के मंगाया था कि इसमें ना लेमन है, तो शायद ये जो खुजली होती है मेरे स्कैल्प में उसको पूरी तरह से हटा देगा, या फिर जो बार बार डैंड्रफ क्रिएट हो जाता है उसको भी खत्म कर देगा। बट भाई इससे खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है एंड इसके अलावा 2 दिन में ही डैंड्रफ वापस आ जाता है। तो ये डैंड्रफ एक्चुअली कम नहीं करता है, डैंड्रफ को बढ़ा देता है। तो आई रियली हेट दिस प्रोडक्ट एंड आई थिंक कि नोबडी शुड यूज इट एंड आई विल नेवर एवर प्रमोट दिस शैम्पू। अब हेयर फॉल शैम्पूज की बात कर लेते हैं। तो डैंड्रफ में तो मैंने आपको बताया कि बेयर एनाटॉमी का है। एंटी हेयर फॉल शैम्पूज जो हैं वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है एक पिलग्रिम का ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। ये इसके अंदर रोजमेरी है, बायोटिन है, सल्फेट पैराबिन फ्री है। दिस इज वेरी गुड, वेरी जेंटल एंड जैसे ही आप इसको यूज करना शुरू करते हैं ना तो बाल एकदम से झड़ना बंद हो जाता है। मतलब कि जैसे गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं अगर आपके नाली में आपको दिखता है शैम्पू करते टाइम, तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब कि 2-3 वॉश में ही आपको सिर्फ 2 या 3 बाल ही दिखेंगे। सो इट इज दैट इफेक्टिव। ये पिलग्रिम का है, नॉट स्पॉन्सर्ड, डेफिनेटली ट्राई करो। इसके अलावा जो एक और एंटी हेयर फॉल शैम्पू है वो है नेचुरली का। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके अंदर भी रोजमेरी है, जिनसिंग है, बायोटिन है। ये भी हेयर फॉल को 3x तक कंप्लीट करता है एंड दिस इज रियली गुड। बट इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने बालों में कंडीशनर जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा बालों को ड्राई बना देता है। अदर देन दैट अगर आप इसके बाद कंडीशनर यूज नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है। बट हाँ, हेयर फॉल कंट्रोल रहेगा, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज कंडीशनर आफ्टर दिस शैम्पू। इसके बाद एक लास्ट अगेन बेयर एनाटॉमी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड शैम्पू। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद भी आपको कंडीशनर या फिर हेयर मास्क जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये भी आपके बालों को ड्राई बनाता है। बट जो ड्राइंग वाली प्रॉब्लम है ना वो पिलग्रिम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छा सबसे बेस्ट इन सब में यही है। बट अगर आप बजट फ्रेंडली शैम्पूज में करना चाहते हो तो उसको यूज करो, बट इसके बाद आपको ऑफ कोर्स कंडीशनर अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये थे शैम्पूज। अब गाइस हम लोग ने शैम्पूज देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं कौन से कंडीशनर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला जो कंडीशनर मैं आपके साथ सजेस्ट करना चाहूंगा वो है बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर। भाई दिस इज द लाइफ सेविंग कंडीशनर आई कैन एवर शेयर इट विद यू बिकॉज ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर जोजोबा है, विटामिन ई है और जैसे ही अपने बालों में अप्लाई करते हो ना ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या लगाया, मक्खन सा लगाया हुआ है। एंड वॉश करते ही बाल एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम बाउंस आ जाता है, एकदम ऐसा लगता है मेरे जो इतने पतले बाल है ना वो भी हिलने लग जाते हैं इधर उधर। एंड हल्की सी भी हवा चलती है तो उड़ते हैं। इतने ज्यादा बालों में अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट करता है ये। दिस इज रियली गुड। बी ब्लंट के शैम्पूज में नहीं बोलता कि बेस्ट हैं बट इतने खराब भी नहीं है, बट इनके कंडीशनर्स काफी ज्यादा बेटर है। तो ये वाला कंडीशनर भी आपको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा एक और बी ब्लंट का कंडीशनर है जो कि है ये हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। अब कंडीशनर में ऐसे हेयर फॉल या एंटी डैंड्रफ जैसी कोई भी बात नहीं होती है। कंडीशनर सिर्फ बालों को हेल्दी बनाने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए यूज होता है। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये बालों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बट हाँ, ये बालों में अच्छा सा बाउंस देता है, बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, उनको एकदम सिल्की बना देता है। तो ये चीज इस कंडीशनर में है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और कंडीशनर है जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो है लॉरियल का हाइलुरॉन प्योर कंडीशनर। ये भी काफी अच्छा कंडीशनर है। आप देख सकते हो मैंने कितना ज्यादा खत्म कर दिया है। तो जब भी मेरे हेयर फॉल, जब मैं शैम्पू यूज करता हूँ तो मैं इस कंडीशनर को यूज करता हूँ, बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट हाँ, बी ब्लंट के कंडीशनर थोड़े सस्ते आते हैं, 250-300 रुपए के आते हैं, बट ये थोड़ा सा महंगा आता है, 500 या 450 रुपए के अराउंड का आता है। बट दिस इज वर्थ द ट्राई, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने कंडीशनर देख लिए। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो मैंने काफी टाइम से यूज करी है, ऑलमोस्ट इस विंटर में यूज करी है, वो है हेयर मास्क। अब जो बेस्ट हेयर मास्क है वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये है डव का 10-in-1 डी प्रिपेयर ट्रीटमेंट। बेस्ट हेयर मास्क है, मतलब कि मैं इसको सिर्फ संडे टू संडे यूज करता हूँ। हेयर मास्क थोड़े से महंगे आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हेयर मास्क इज जस्ट लाइक अ हेयर स्पा। तो जो हम लोग एवरीडे नहीं करते हैं या जब भी हम शैम्पू करते हैं नहीं करते हैं, तो संडे टू संडे या फिर जब कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, वेडिंग में जाना होता है, देन आई यूज दिस। और ये बहुत ज्यादा सस्ता है, 250 रुपए का। आई थिंक 250 रुपए का भी नहीं है, 225 रुपए का है। इट इज रियली गुड। इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बहुत बजट फ्रेंडली है। प्रोटीन है इसके अंदर, बालों में लगाते ही ना एकदम अलग सा जान आ जाती है बालों में। तो ये हेयर मास्क आप जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आप बिगनर हो हेयर मास्क में, देन गो फॉर इट। इसके अलावा एक और हेयर मास्क है जो काफी अच्छा है और बिगनर फ्रेंडली है, विच इज लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का। ये फ्रिज फ्री कंट्रोल आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर है इसके अंदर। तो ये विंटर्स में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब हमारे बाल ना बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं
क्या हो गया, झाड़ सी उग गई है, तो आप ये लगा लो एंड आपके पूरे के पूरे फ्रिज खत्म हो जाते हैं। ये भी शायद 225 रुपए के अराउंड का आता है। तो ये दोनों हेयर मास्क काफी सस्ते हैं, बजट फ्रेंडली हैं, बट दे आर वर्थ द ट्राई। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे हेयर मास्क में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि नॉट इतना सस्ता नहीं है बट हाँ इतना महंगा भी नहीं है, विच इज फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटमी। भाई बेयर एनाटमी पता नहीं 2-3 साल पहले से ही आया है एंड इसने जैसे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में एकदम धूम मचा दी। मतलब कितने पुराने ब्रांड्स हैं उन सबको इसने पीछे छोड़ दिया है। सो दिस इज बेयर एनाटमीज एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क। आप एंटी डैंड्रफ हटा दो, बस हेयर मास्क की तरह इसको यूज करो। बहुत अच्छा है, काफी बालों में एकदम जान लेके आता है। जैसे कई बार क्या होता है मेरे बालों में एक्सट्रीम खुजली होती है तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ एंड रखता हूँ, पूरे के पूरे खुजली गायब हो जाती है, डैंड्रफ एकदम खत्म हो जाता है एंड बालों में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ जान मिल गई है, मतलब कि किसी ने कुछ मंत्र वंत्र फूक दिया एंड बाल एकदम हेल्दी हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। 400-450 रुपये का मिल जाता है, बट इसकी क्वांटिटी भी देखो कितनी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो यस, दिस इज अ वेरी 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 गुड हेयर मास्क। एंड हाँ, अगर आपको हेयर मास्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बेस्ट टू वर्स्ट हेयर मास्क के ऊपर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर वीडियो पक्का से बनाऊंगा। ओके, सो अब कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स मैं दिखा देता हूँ आपको जो इसके अलावा मैं यूज़ करा है, जो मैंने यूज़ करा है एंड इट वर्क्स मैजिक फॉर मी। एक है ये स्कैल्प मसाजर जो कि मैं कई सारे ब्रांड का ट्राई कर चुका हूँ। दिस वन इज अगेन फ्रॉम बेयर एनाटमी। ये मुझे PR में मिला था, बट बियर्डो का भी अच्छा है, 100-150 रुपये का मिल जाता है। बस ऑयलिंग के बाद मैं हल्का सा ऐसे मसाज कर लेता हूँ। जितने भी वीक रूट्स होते हैं ना वो सारे ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि नए हेयर फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। तो ये मुझे मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि तुम इसको अप्लाई करना शुरू करो एंड इट वर्क्स रियली रियली गुड ऑन मी। और शैम्पू करते टाइम भी जब कभी मेरे सर पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो मैं इसको लगा लेता हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है स्कैल्प। सो स्कैल्प मसाजर आपके पास होना ही चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है, हेयर ग्रोथ में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। सो ये भी आप ट्राई करो। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है रोजमेरी वाटर, राइस वाटर। ये है फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटमी। ये मुझे PR में आया था, बट सिंस देन आई हैव स्टार्टेड बाइंग इट। मैंने इसकी तीसरी बॉटल मंगाई है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ मैं रात में बस ऐसे ही सोने से पहले कभी कभार जब मैं हेयर सीरम नहीं अप्लाई करता हूँ तो उसको अप्लाई कर लेता हूँ एंड मसाज करता हूँ अच्छे से, पूरे बालों में अच्छे से लगा लेता हूँ एंड काफ़ी बालों में इंप्रूवमेंट देखा है मैंने। मतलब कि बाल मेरे काफ़ी ग्रे हो गए थे। 37 मेरी एज है, ओके, तो मेरी 37 की एज में काफ़ी सारे ग्रे हो जाने चाहिए, बट ये सारे जो हेयर केयर रूटीन है ना, इसने मेरे ग्रे हेयर को कंट्रोल किया हुआ है। आई हैव नेवर एवर डाइड माई हेयर in my entire life, so these products have worked magic in my हेयर केयर रूटीन। सो ये मैं लगा लेता हूँ। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, आई थिंक 300-400 रुपये का आता है। और इसके अलावा मैंने एक और ट्राई किया है, रोजमेरी वाटर। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एल्प्स गुडनेस, बट दिस इज ओनली रोजमेरी वाटर, बट इसमें राइस वाटर भी है। ओके, तो रोजमेरी एंड राइस वाटर, दिस इज ओनली रोजमेरी वाटर। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, बस बालों में अप्लाई कर लो। इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती और ये सस्ता भी है काफ़ी, ये 150-200 रुपये का मिल जाएगा। बट इन दोनों में अगर आप मुझसे चूज़ करने के लिए बोलोगे तो ऑफकोर्स ये वाला, क्योंकि इसमें राइस वाटर भी है, रोजमेरी भी है। अब इसके साथ साथ मैंने ना कुछ हेयर सीरम्स भी यूज़ करे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months एंड सबसे अच्छे वर्क करे हैं मेरे ऊपर। सबसे पहला हेयर सीरम है अगेन फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटमी और ये एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम है। ये मैं आई थिंक पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट ऑन एंड ऑफ करता हूँ। कभी 2 महीने इसको अप्लाई किया, फिर उसके बाद रोक दिया, फिर 2 महीने अप्लाई किया, ऐसे करके, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मतलब कि इसमें सिर्फ इतना सा बचा हुआ है। तो इसको बस मैं जहाँ पे मेरे रिसीडिंग हेयर लाइन है या फिर मेरा जो क्राउन एरिया है ना, वहाँ मैं अप्लाई करता हूँ एंड मसाज कर लेता हूँ। बाकी जगह पे मैं नहीं लगाता हूँ। तो ये मुझे 600 रुपये का पड़ा था, बट अच्छा काम करता है, हेयर ग्रोथ में अच्छे से बूस्ट करता है ये। इसमें रिडेंसिल है, एनाकिन है, बायकैपिला है, कपिला लॉन्गा है और हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है, विच इट डज। एंड इसके साथ साथ कभी कभार जब मैं बेयर एनाटमी खत्म हो जाता है मेरे पास, तब मैं विश केयर का मंगा लेता हूँ। तो ये भी काफी अच्छा है। इसके अंदर भी रिडेंसिल है, एनाकिन है, बायकैपिला है, कैफीन है, बायोटीन है, प्लांट कैरेटीन है, राइस वाटर है, ये सारी चीजें भी हैं। बट तो ये भी मैं यूज करता हूँ। तो कभी 1 महीने ये लगाता हूँ, फिर उसके बाद 1 महीने ये लगा लेता हूँ। तो दोनों का मुझे बेनिफिट मिलता रहता है। और ऐसा बोलते भी हैं कि एक ही हेयर ग्रोथ सीरम आपको कई टाइम तक नहीं यूज करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक देते रहना चाहिए। तो 1 महीना ये 1 महीना ये, तो इस हिसाब से मैं करता हूँ। एंड अभी पिछले कुछ रीसेंट टाइम से मैंने एक ये बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन अप्लाई करना शुरू किया है। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, मैंने इसका छोटा पैकेट मंगाया ट्राई करने के लिए, बट वर्क्स रियली रियली गुड। इसमें एक्चुअली ना रोल ऑन वाला मटेरियल है, तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो तो ये आपके स्कैल्प को ना टच करता है। तो आप इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर
मान लो उसके आपके पार्टनर के हर सर पे डैंड्रफ है और उसने लगा लिया, तो अगर आपने इसको यूज़ किया तो आपके सर पे भी डैंड्रफ हो सकता है या फिर कुछ भी और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू हैव टू यूज़ इट अलोन एंड यू कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन। तो इस हेयर सीरम के साथ ये प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ लास्ट में जो एक प्रोडक्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, विच इज़ डीकंस्ट्रक्ट का ये एंटी डैंड्रफ स्कैल्प सीरम। दिस इज अ सीरम बट इट्स एक्चुअली नॉट अ सीरम, इट्स अ काइंड ऑफ ऑयल प्लस एक टाइप का जेल जो कि लिक्विडी फॉर्म में है। इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये स्वप्निल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। अगर आपको एक्सट्रीम डैंड्रफ है, मतलब जैसे फ्लेक्स निकलते हैं और मोटी परत जम जाती है, स्वप्निल को एक्सट्रीम डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो ये यूज़ करती है। और मैंने सिर्फ 1-2 बार यूज़ किया है तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क दिखा, बट उसके ही काम ये ज़्यादा आता है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड डीकंस्ट्रक्ट। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, प्रीबायोटिक है और पायरोक्टेन है और ये सच में डैंड्रफ को और फ्लेक्स को कम करता है और इस चीज़ स्कैल्प एंड जो खुजली सी हो जाती है ना उसको भी कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर एंटी डैंड्रफ, मतलब कि डैंड्रफ रिलेटेड प्रोडक्ट में। एंड लास्टली हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो मैं अपने बालों में हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो उनको एक जगह सेट रखने के लिए मैं सिर्फ ये सेटिंग स्प्रे यूज़ करता हूँ, वो भी जब मैं कभी पार्टी में जाता हूँ या किसी फंक्शन में जाता हूँ मैं तभी यूज़ करता हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड द मैन कंपनी और मैं बस जो भी हेयर स्टाइल बनाता हूँ ना उसके ऊपर बस ऐसे अप्लाई कर लेता हूँ स्प्रे की तरह एंड ये बालों को 2-3 घंटे तक तो रखता है वैसे ही होल्ड करके, बाकी मैं और कुछ भी नहीं यूज़ करता। सो दिस इज़ ऑल्सो टॉक्सिन फ्री, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू एंड दिस इज़ द ओनली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट विच आई यूज़ एंड आई हैव नेवर यूज्ड वैक्स, आई हैव नेवर यूज्ड जेल और एनीथिंग। सो आई थिंक कि बिना जेल और वैक्स के भी बाल आपके अच्छे ही हैं, सुंदर ही हैं एंड लगा करके उनको डैमेज करने की और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे बाल इतने कम है तो उन पे और भी ये सब चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, दैट्स व्हाई अवॉइड। सो यस, ये थे मेरे वो सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरे गंजे सर में, मतलब कि रिसीडिंग हेयर लाइन थी और ये जो क्राउन एरिया था पूरी तरह से गंजा हो चुका था, उसको वापस से कंट्रोल किया। सो यस, ये था मेरा आज का वीडियो। जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक इट आउट। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड आपको क्या देखना है कि टीवी पे मुझे कमेंट में बताओ यार, ताकि मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा आगे। एंड शॉर्ट्स भी मैं रोज़ डालता हूँ तो उस पर भी आप मुझे बताओ अगर आपको कुछ और देखना है तो। आई वुड लव टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।